हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड एंड एनी एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कक्षा 9 प्रश्नावली 6.1 रेखाएं और कोण के संपूर्ण हल पर है। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो हम लोग पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC सरल रेखा होगी, अपने उत्तर का औचित्य ज्ञात कीजिए। तो हमें x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, किस मान के लिए हमारा जो x प्लस वाई का मान होगा एक सरल रेखा होगी। तो हम लोग जानते हैं सरल रेखा एक रैखिक युग्म है। हमारा सरल रेखा है एक रैखिक युग्म है, एक रैखिक युग्म। हम लोग जानते हैं रैखिक युग्म का मान 180 अंश होता है। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है तब कोण ज्ञात कीजिए। माना कोण x अंश, माना कोण x अंश, तो पूरक कोण बराबर 90 माइनस x। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो कोण है अपने पूरक के 4 गुने के बराबर है, यानी x जो है इसके पूरक कोण 90 माइनस x के 4 गुने के इसके 4 गुने के बराबर है, अर्थात इसके 4 गुने के बराबर है। ये हो जाएगा x बराबर 360 माइनस x 4x। अगर हम पक्षांतर करने पर तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 4x बराबर 360 अंश। अगर इसे हम जोड़ें तो 5x बराबर 360 अंश। तो हम x बराबर लिखें तो 360 अंश बटा में 5। तो x बराबर लिखें तो हमारा 5 7 35, 5 दूनी के 10 आने 72 अंश, जो हमारा कोण होगा 72 अंश होगा। अब हम अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 3 की। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 36 अंश अधिक है। तीसरा सवाल कह रहा है उस कोण का माना कोण x अंश, तो पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस x। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 36 अंश अधिक है, यानी जो हमारा कोण x है अपने पूरक कोण से 36 अंश अधिक है। तो इसमें 36 अंश घटा देंगे तो हमारा दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। तो हम x माइनस 36 अंश बराबर 90 माइनस x हो जाएगा। जब पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा x, इधर आएगा प्लस x, ये हो जाएगा 90, इधर जाएगा प्लस 36, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 126 अंश, x बराबर 126 बटा में 2 और बराबर हो जाएगा 63 अंश। तो वो कोण जो होगा हमारा 63 अंश का होगा। अब अगले सवाल चौथे सवाल की बात करेंगे। तो चौथा सवाल कह रहा है आपका कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने संपूरक कोण से 25 अंश कम है। अब संपूरक कोण की बात करता है। तो 5वां सवाल, माना वह कोण x अंश, तो संपूरक कोण बराबर 180 माइनस x हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हमारा सवाल कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात करना है जो कि अपने संपूरक कोण से 25 अंश कम है। मतलब जो हमारा कोण है उसके अपने संपूरक कोण से 25 अंश कम है, अर्थात 25 अंश जोड़ देंगे तो ये हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। तो ये x हो जाएगा प्लस 25 बराबर 180 माइनस हो जाएगा x। अगर हम पक्षांतर करने पर
तो पक्षांतर करने पर x इधर आएगा तो प्लस x बराबर 180 और ये इधर जाएगा तो -25। ये 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और 6 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 5 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। वहीं x बराबर 155 बटा में 2, ये काटेंगे, x बराबर आपका आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14.5 अंश। ये हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग पांचवें सवाल की बात करेंगे। पांचवा सवाल कह रहा है यदि दो समपूरक कोण 11:7 के अनुपात में 11:7 के अनुपात में हैं तो कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि दो समपूरक कोण होने के लिए दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे पांचवा, माना दोनों कोण क्रमशः किधर गया 11x तथा 7x है। तो प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा दोनों कोणों का योग एक संपूरक के बराबर है। 7x बराबर संपूरक कोण एक संपूरक के बराबर है अर्थात 180 अंश के बराबर है। ये हमारा हो जाएगा 18x बराबर 180 अंश। तो x का मान आ गया 180 माइनस बटा में 18, इसे काटा तो x बराबर 10 अंश। अगर हम पहले कोण की बात करें, पहले कोण की, तो पहला कोण हमारा है 11x अर्थात 11 गुणे 10 बराबर 110 अंश। वहीं दूसरे कोण की बात करें तो हमारा दूसरा कोण जो होगा 7x है, तो ये 7 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 70 अंश। तो यही आंसर हो जाएंगे। एक कोण आया 110 अंश और दूसरा कोण आया 70 अंश। अब हम छठे सवाल की बात करें। छठा सवाल कह रहा है कि यदि एक कोण का संपूरक इसके 1/5 भाग के बराबर है तो कोण तथा इसके संपूरक ज्ञात कीजिए। तो माना वह कोण x अंश है तो संपूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस 180 माइनस x। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार तो प्रश्न कह रहा है कि यदि कोण का संपूरक इसके 1/5 भाग के बराबर है, यानी जो कोण दिया है उसका 1/5 भाग अपने संपूरक के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा x बटा में 5 बराबर हो जाएगा 180 माइनस x। सीधे गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 18×5 = 900 माइनस 5x। अगर मैं पक्षांतर करूँ, पक्षांतर करने पर तो ये हमारा हो जाएगा x + 5x बराबर 900। तो इसे हम जोड़े 6x बराबर 900, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 900 बटा में 6। तो x बराबर हो जाएगा 6×5 x बराबर हो जाएगा 6 × 6 = 6×5 = 30, 150 अंश।